नमस्कार। बाहुबली आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। और बाहुबली में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद की, जिसकी पहचान सूबे की सियासत के कद्दावर नेता की है, लेकिन अपराध की दुनिया से उनका बहुत पुराना नाता है और राजनीति में आकर उस दुनिया से उनका नाता नहीं टूटा है। उस दुनिया से उनका नाता कितना गहरा है, समय समय पर उनकी हरकतों से उसकी झलक भी मिल जाती है। तो आतंक और अतीक का बहुत गहरा नाता है। मैं 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा है। अतीक अहमद एक ऐसा नाम है जिसकी जुर्म से लेकर सियासत की दुनिया में तूती बोलती है। जिसने भी अतीक के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसे हमेशा के लिए दुनिया से उठा देना इस शख्स के लिए बच्चों का खेल है। यह है यूपी की सियासत का वो चेहरा जिसने जुर्म की दुनिया से राजनीति में कदम रखा, लेकिन दबंगों वाली छवि से कभी नाता नहीं तोड़ पाया। जिसकी मर्जी के बिना पूर्वांचल में पत्ता तक नहीं हिलता। नाम है अतीक अहमद। पूर्वांचल में अतीक अहमद की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। पूर्वांचल और इलाहाबाद में अतीक अहमद की मर्जी के बिना कोई ठेकेदारी नहीं मिलती है। इस इलाके में खनन का काम अतीक अहमद के करीबियों के अलावा किसी और को मिल जाए तो जलजला आ जाता है। इस दबदबे से आप अतीक अहमद के खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं। अतीक अहमद के खिलाफ जिस किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की, वो हमेशा के लिए ऊपर उठ गया। यानी अतीक अहमद के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई भी शख्स ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहा। इनके खिलाफ कोई केस प्रूफ हुआ हो चाहे न हुआ हो, लेकिन एक ये कहा जाता है कि जो इनके बराबरी में आया या इनसे ऊपर उठने की कोशिश किया, वो इस दुनिया में नहीं बचा। अब उसके पीछे क्या है, इनका हाथ है या ये ऊपर वाले की देन है, जो भी कह लीजिए। बहरहाल ये एक फैक्ट है। और इसी तरह से इनके क्रिमिनल वर्ल्ड में इनके राइवल थे चांद बाबा, जिनकी हत्या हो गई। और पॉलिटिक्स में इनके भाई को हराने वाले राजू पाल, उनकी हत्या हो गई। किसी को अगवा कर लेना, हत्या कर देना अतीक अहमद के लिए मामूली बात है। अतीक अहमद पर चल रहे मुकदमे इस बात के सबूत हैं। दायर शपथ पत्र के मुताबिक 6 हत्या के केस, 6 हत्या की कोशिश के केस, 4 किडनैपिंग के केस, गैंगस्टर एक्ट के तहत केस। अतीक अहमद पर कुल 159 केस दर्ज हैं। हाईकोर्ट से 123 FIR और बहुत सारे मुकदमे छूट गए, बहुत से मुकदमे चार्ज के स्टेज में डिस्चार्ज हो गए, कुछ मुकदमे बचे हैं। तो ये तो चलता रहेगा। अतीक अहमद ने महज 17 साल की उम्र में जरायम की दुनिया में कदम रखा और उस पर पहला केस दर्ज हुआ। उसके बाद उसके जुर्मों और जुल्मों की फेहरिस्त बढ़ती चली गई। 25 जनवरी 2005 को अतीक अहमद सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए, जब बीएसपी विधायक राजू पाल की सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया।
दरअसल ये सारा वाकया अशरफ अहमद का उपचुनाव में हार जाने की वजह से हुआ। अशरफ अतीक अहमद का छोटा भाई था, जिसे वो अपनी जगह विधायक बनाना चाहता था, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी राजू पाल ने उसके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से अशरफ चुनाव हार गया। इस चुनाव में भाई की हार को अतीक अहमद पचा नहीं सका। हार से बौखलाए अशरफ ने अपने भाई के इशारे पर उसकी हत्या करवा दी। राजू पाल की हत्या उसकी शादी के महज 10 दिन के अंदर कर दी गई। राजू पाल की सरेआम हत्या के लिए सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके छोटे भाई को आरोपी बनाया गया। अतीक अहमद का इतिहास ही रहा है। आप जब से इनका इतिहास उठा लीजिए, चाहे शहर पश्चिमी से चांद बाबा लड़े हों, चाहे अशफाक हों, चाहे नशन हों, ऐसे बहुत से ऐसे तमाम लोग हैं जिनको अतीक अहमद ने अपने सामने ही खड़े होने नहीं दिया, और जब खड़े होने की जो सोचा, उनकी रातों रात हत्या करा दी गई। अतीक अहमद ने अपने सियासी सफर के दौरान कई पार्टियों का दामन थामा, लेकिन उसके जुर्मों का सिलसिला थमा नहीं। हम आपको आगे बताएंगे बाहुबली अतीक अहमद ने कैसे सियासी रसूख को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक पाले बदले। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस बाहुबली का वो रूप जिसे देखकर दुश्मन भी थर्रा उठते हैं। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या तब कर दी गई थी जब उनकी पत्नी पूजा की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। ये दर्द आज भी उन्हें सताता है। आज भी अतीक अहमद की हैवानियत उनके जहन में बसी हुई है। स्वर्गीय श्री राजू पाल जी का 25 जनवरी, जो कि उसमें विधायक जी को गोली मारी गई, दिन दहाड़े मारे गए और हत्या इन्हीं लोगों ने करवाई। मगर हत्या से पहले हमारी शादी 16 जनवरी को मेरी शादी हुई, और शादी को मात्र 9 ही दिन के बाद स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की हत्या अतीक अहमद ने करवाई। हत्या कराने के बाद अतीक अहमद ने, क्योंकि मेरी सास 80 साल की सास और हम, जो कि मेरी 9 दिन की शादी हुई थी, हत्या हुई, और हत्या होने के बाद हम लोग को थोड़ा सा भी हम लोग अपने विधायक जी का चेहरा भी हम लोग को देखने को नहीं नसीब हुआ इन लोगों के उससे, कि हम लोग अपने हस्बैंड का, अपने पति का चेहरा देख लें कि कहाँ गोली लगी है या कहाँ जख्म है, हम लोग को रत्ती भर देखने को नहीं मिला। राजू पाल की हत्या अतीक अहमद की बौखलाहट का ही नतीजा था। दरअसल 2004 में फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट से लोकसभा चुनाव जीत के अतीक अहमद सांसद बन गए। ऐसे में इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई और अपनी जगह पर अतीक अहमद की ख्वाहिश थी कि उसका छोटा भाई उसकी जगह विधायक बने। जब ये फूलपुर से एमपी हुए तो इनकी वो सिटी वेस्ट की सीट खाली हो गई, तो इस पर ये अपने भाई को देखना चाहते थे, अशरफ को। अशरफ को इन्होंने लड़ाया, लेकिन नहीं जीत पाए अशरफ, और राजू पाल की विजय हुई बसपा से। तो ये चीज़ सहन नहीं हुई और कुछ ही दिन बाद राजू पाल की हत्या हो गई। राजू पाल हत्याकांड अतीक अहमद के सियासी पतन के काल के तौर पर देखा जाता है। अतीक अहमद ने इस कांड से खुद को निकालने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और चश्मदीदों का अपहरण कर गवाही बदलने के लिए यातनाएं देने का मामला भी सामने आया। अट्ठाईस फरवरी 2006 की बात है। इसने विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाही अपने फेवर में दिलाने के पर्पज से इसने मेरा अपहरण भी किया। उसमें भी रात भर अपने कार्यालय पर रखा, मारा पीटा, बहुत सारे करंट के झटके भी लगाए, और इसने कहा कि अगर गवाही तुम मेरे फेवर में नहीं देते हो तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब अपने परिवार की सलामती के लिए और अपनी सलामती के लिए फिर अदालत में 1 मार्च 2006 को मैंने, इस व्यक्ति ने जो कहा वो करना पड़ा हमें मजबूरीवश। उन्नीस में यूपी पुलिस ने पहली बार अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और जो कुछ खुलासा हुआ
उसने रातों रात अतीक अहमद को सुर्खियों में ला दिया। अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के केस दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 1986 से 2007 तक ही उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। साल 2007 अतीक अहमद के लिए वो साल था जब उसके पापों का हिसाब किताब शुरू हुआ। मायावती के सत्ता में आते ही इस बाहुबली के बुरे दिन शुरू हो गए। भागने के लिए जमीन कम पड़ने लगी। अतीक अहमद पुलिस से बचने के लिए हर तरह की कोशिश करता। कभी भेष बदलकर छिपना पड़ता तो कभी इलाका छोड़कर भागना पड़ता था, लेकिन कानून के साथ उसकी लुका छिपी ज्यादा नहीं चल सकी और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में वो आ ही गया और जेल की हवा खानी पड़ी। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने ये पॉइंट बना लिया कि इनको मुझे जमीनी हकीकत दिखानी है। तो तमाम केसेस इनके ऊपर जो थे पुराने नए सब खुल गए और इनको उसी रेजिम में जेल की हवा भी खानी पड़ी और फरारी भी झेलनी पड़ी। काफी दिन ये फरार रहे और इनकी प्रॉपर्टी कुर्क हुई, सब हुआ। बाद में इन्होंने सरेंडर किया। अतीक अहमद 2013 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा में शामिल होते ही अतीक अहमद के दिन और हालात दोनों ही सुधरने लगे और अखिलेश सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। लंबे समय से जेल की सजा काट रहे अतीक अहमद जेल से बाहर आ गए। अतीक अहमद हमेशा सफेद कुर्ता पैजामा और कंधे पर सफेद गमछे में नजर आते हैं। ये उनका सियासी जामा रहा। अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल कर अपने सफेद कपड़ों पर लगे हर दाग को मिटाने की कोशिश की गई। अतीक अहमद की जिंदगी में शान और शौकत की कोई कमी नहीं रही। गाड़ी, बंगला और कपड़े ऐसे कि किसी को भी रश्क होने लगे। इलाहाबाद के चकिया इलाके के एक आलीशान बंगले में रहते हैं, जहां महंगी महंगी गाड़ियां हमेशा खड़ी रहती हैं और ये बंगला 24 घंटे बंदूकधारियों के पहरे में रहता है। इस घर के अंदर हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। जब कोई अनजान इस घर में जाता है तो उसकी बारीकी से जांच होती है, लेकिन बाहुबली के दामन पर सालों से लगे आरोपों की जांच आज तक पूरी नहीं हुई। अतीक अहमद पर अपहरण और जबरन वसूली के दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसकी जांच चल रही है। सियासी पैठ की वजह से दामन पर कई दागों के बावजूद पाक साफ घूमने वाले अतीक अहमद आज पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बन चुका है। इलाके में इस बाहुबली का हर हुक्म को फरमान माना जाता है। जिसके खिलाफ जाने का मतलब होता है सिर्फ मौत, ऐसी मौत जिसका हिसाब नहीं होता। जिस पर कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस भी कतराती है और सियासत के गलियारों में भी त्योरियां चढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो बाहुबली आप देख रहे हैं, अतीक अहमद की ये पूरी कहानी। जुर्म की दुनिया में सिक्का जमा चुके अतीक अहमद को समय के साथ सत्ता की ताकत की अहमियत की समझ अच्छी तरह हो चुकी थी। वो जान गया था कि जुर्म की दुनिया में जब सिक्के को और जमाना है तो सियासत की दुनिया में पैठ जरूरी है। और 1989 से शुरू हुआ बाहुबली अतीक अहमद का सियासी सफर, और ये पूरी दास्तां इस रिपोर्ट में है। कहते हैं कि अतीक अहमद पर इतने आरोप हैं
कि सजा के लिए उसकी ये उम्र छोटी पड़ जाए। बावजूद इसके सूबे की सियासत में ऐसी बैठ है कि कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम आपको अतीक अहमद के सियासी सफर के बारे में बताएं। उससे पहले अतीक अहमद की शुरुआती जिंदगी के बारे में जान लीजिए। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। पढ़ाई लिखाई में उसकी रुचि नहीं थी। हाई स्कूल फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और कदम जुर्म की दुनिया की ओर बढ़ गए। साल 1979 में पहले जुर्म को अंजाम दिया, महज 17 साल की उम्र में। अतीक अहमद पर पहला केस दर्ज हुआ और केस था हत्या का। इसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और समय के साथ उसके जुर्म की किताब के पन्ने भरते चले गए। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुका अतीक अहमद सियासत की अहमियत अच्छी तरह समझ गया था और 1979 में अतीक अहमद ने सियासत की दुनिया में पहला कदम रखा। पहले तो ये निर्दलीय थे, सपोर्ट करती थी पार्टियां इनको, लेकिन ये निर्दलीय रहना ज्यादा पसंद करते थे। बाद में इनकी नजदीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ती गईं और ये कई इलेक्शन समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते। जैसे दिन बीतते गए अतीक अहमद सियासत का मचा हुआ खिलाड़ी बनता चला गया। 1989 में पहली बार इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय विधायक चुना गया। 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय विधायक के तौर पर लड़ा और जीत हासिल की। 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और एक बार फिर विधायक चुना गया। किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह अतीक अहमद सियासत की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और सियासत के सारे हुनर सीख लिए थे। उन्नीस 1999 में पहली बार मुलायम का हाथ छोड़ अपना दल का दामन थाम लिया। लेकिन 2003 में जब मुलायम की सरकार बनी तो अतीक ने फिर मुलायम का हाथ पकड़ लिया। मैं 89 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। लोगों ने हमसे कहा कि आप निर्दलीय लड़ो, मैं किसी पार्टी में नहीं था और 89 में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता। फिर उसके बाद मैं 3-4 मरतबा चुनाव जीता निर्दलीय और समाजवाद से प्रभावित था, समाजवादी सोच थी, जिसके नाते हम मुलायम सिंह जी के संपर्क में गए और फिर उनके साथ रहे। मुलायम का साथ मिलते ही अतीक की सियासी किस्मत चमक गई थी। मुलायम सिंह इतने मेहरबान हो गए कि 2004 में अतीक अहमद के लिए लोकसभा का रास्ता भी साफ कर दिया और फूलपुर सीट से चुनाव जीतकर अतीक अहमद लोकसभा पहुंच गया। फूलपुर वही लोकसभा सीट है जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। इन्होंने एक इतिहास भी बनाया। जवाहरलाल नेहरू की फूलपुर सीट, जो एक बहुत ही अच्छी सीट मानी जाती थी, जिस पर जवाहरलाल नेहरू जीता करते थे, उस पर इन्होंने विजय हासिल की। समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये एमपी बने और कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके वजह से इनका राजनीतिक वो पॉलिटिकल डाउनफॉल जिसको कहते हैं शुरू हुआ और उन सब की जड़ में इनके भाई अशरफ को मैं देखता हूं। जाहिर सी बात है कि अतीक अहमद की ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी, लेकिन अतीक अहमद की ये सियासी चमक ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। राजूपाल हत्याकांड ने अतीक की सियासी चमक पर ग्रहण लगा दिया। 2007 में जब यूपी की सत्ता मायावती के हाथ आई तो अतीक अहमद पर कहर बनकर टूट पड़ी। एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी सांसद को भगोड़ा घोषित कर दिया हो।
जो पुलिस उसकी सुरक्षा में तैनात रहा करती थी, आज वो अतीक के पीछे पड़ी हुई थी। बाद में मायावती ने अतीक अहमद को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। सियासी चमक दिनों दिन फीकी पड़ती जा रही थी। एक तरफ जहां मायावती पीछे पड़ी हुई थी, वहीं दूसरी ओर हत्याकांड में नाम आने से समाजवादी पार्टी ने भी पल्ला झाड़ लिया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जब 2013 में सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अतीक अहमद के बीते सुनहरे दिन फिर वापस आ गए और जमानत पर रिहाई मिल गई। तब से लेकर जेल से बाहर है और सपा सुप्रीमो ने एक बार फिर मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में दांव लगाने की तैयारी कर ली है। राजनीति में अतीक अहमद को निगलेक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जिसका उदाहरण है सन 2007 में अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद पुनः सन 2013 में अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी में वापस ले लिया जाता है और उसके बाद कानपुर की कैंट सीट से उम्मीदवार बना दिया गया है। इसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इलाहाबाद के नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ नैनी थाने में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। इलाहाबाद से अमित श्रीवास्तव, नेशनल वाइज न्यूज। तो अतीक अहमद भले ही सूबे की राजधानी में बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन माफिया वाली छवि से अब भी बाहर नहीं आया। उनके कारनामे आज भी उनको सुर्खियों में बनाए रखते हैं। आतंक और अतीक का बहुत पुराना नाता है। भले ही इस बाहुबली ने सियासी लिबास पहनकर तरीका बदल लिया, लेकिन उसके तेवर आज भी बरकरार है। कुछ दिन पुरानी इस तस्वीर को देखिए, जो इस बात का सबूत है कि सियासी लिबास में वही अतीक छिपा बैठा है, जिसकी जुर्म की दुनिया में तूती बोलती है। अतीक अहमद नहीं बदला है, सिर्फ उसके काम करने का तरीका बदल गया है। ये तस्वीर इलाहाबाद से नैनी के शियाट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी की है, जहां अतीक अहमद ने अपने बंदूकधारी समर्थकों के साथ घुसकर जमकर तांडव मचाया। मैं ऑफिस में आता हूं, मैं ऑफिस में आने के माननीय सांसद जी से मेरी मुलाकात होती है, हाथ मिलाते हैं। इसके बाद वो गाली देते हुए अपने गार्डों से मुझे अंदर मरवाते हैं, कहते हैं ये सब इसको मारो, ये सब। और हमारे जितने अधिकारी हैं, इवन हमारे वाइस चांसलर, हमारे प्रो वाइस चांसलर, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे जितने अधिकारी गण हैं, उन सबको गालियों के नीचे कोई बात करना नहीं है। और ऐसा अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा था जो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। दरअसल स्कूल प्रशासन ने नकल के आरोप में 2 छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी बात से अतीक अहमद नाराज थे। टीचर्स को पीटने और बदसलूकी का वीडियो सामने आया तो अतीक अहमद का क्या कहना है, जरा ये सुनिए। 2 बच्चों को वहां सस्पेंड किया गया नकल में। कोई बात नहीं, आपने कर दिया सस्पेंड। फिर उन बच्चों को बाद में टर्मिनेट कर दिया गया। अब टर्मिनेट करने में बताओ इतनी बड़ी सजा कि उनका 3.5 साल बर्बाद हो रहा था। वो लड़के कहने लगे कि हम आत्महत्या कर लेंगे। उनकी माँ आई मेरे पास भाग के। अच्छा, मुझे भी लगा कि नकल में तो बहुत बड़ी सजा है ये टर्मिनेट करना। तो मैं कल गया था नैनी एक शादी में, तो मैंने गाड़ी घुमा दिया। आज जो गाड़ी घुमा दिया तो मैं वीसी मुझे मिले नहीं, मैं वीसी के चैम्बर में जाके बैठ गया। मेरे साथ के लोग बाहर खड़े हो गए, लेकिन बाहर उस कैंपस के बाहर वो लड़के जो टर्मिनेट थे उनको देख के कुछ छात्र उत्तेजित हो गए, उनके साथ में जाके कुछ टीचरों के साथ मारपीट करने लगे। ये बात सही पता चली हमको, फिर हमको मालूम हुआ, मुड़ के चले आए। तो उसमें मेरा क्या रोल है? हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब अतीक अहमद की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसने लोगों को चौंका दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये वो तस्वीर है जब बाहुबली ने अपने बेटे के हाथ में बंदूक थमा दी थी और अतीक अहमद के बेटे ने भी दनादन फायरिंग कर सबको चौंका दिया था। नाबालिग के हाथ में बंदूक देकर अतीक अहमद ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन सियासी धौंस की वजह से पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अतीक अहमद ने साबित कर दिया कि मैं हूं असली बाहुबली।
स्पेशल डेस्क, नेशनल वॉइस। तो बाहुबली में आज थी अतीक अहमद की कहानी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपको यह भी बता दें कि अगले शनिवार को शाम के 6 बजे फिर एक शख्सियत के बारे में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर वो बाहुबली क्यों और कैसे बना। अभी के लिए इतना ही।